दोबारा आऊंगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, उपहार बट रहा है। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दरअसल यूपी के हैं, और यूपी के हैं जैसे घर में कि शादी ब्याह हुआ तो कोई फंक्शन हुआ तो गिफ्ट बंटता है, बर्तन बंटता है ना, उसे बोलते हैं बटोना। तो अगर किसी ने अपने परिवार में अपने घर की महिलाओं को बटोना बांट दिया तो पड़ोसी को दिक्कत है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। सबसे पहले तो चर्चा ये हो कि आखिर गिफ्ट मिला क्या, उसमें दिए का एक गत्ते का दरवाजे का तोरण और कुछ मिष्ठान या खाने की चीज। अगर इस गिफ्ट को लेके ये चर्चा है तो मैं समझता हूं मैं सुरेंद्र दुबे जैसे और रुद्र प्रताप जैसे बड़े बड़े पत्रकारों के समक्ष आप सबका समय ही जो है ज्यादा कीमती लगा। खैर, अब मुझे बताइए, जिस तरीके से शादी वाले परिवार में लड़की का बाप बारातियों को कुछ गिफ्ट बांट रहा है, तो भाई जनता को क्या प्रॉब्लम है? वो अपने पैसों से दे रहा है। यहां आप इस बात को बहुत सीरियसली समझे, इस बात को मजाक में ना लें। यहां पार्टी अपने फंड में से कौन से खेत के भाजपा गेहूं बेच के लाई है मनीष जी? कौन से खेत के गेहूं बेच के लाए है भाजपा? नहीं, बीच में ना बोलिए, मेरी बात को सुन लीजिए। पार्टी अपने फंड से दे रही है, पार्टी अपने फंड का हिसाब देती है। आया कहां से वो? सर, दान से आया, दान से आया और सदस्यता शुल्क से आया। देखिए देवेंद्र पांडे जी, शांति रखिए, है ना। तो दान केवल पार्टी है ना, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जो लैपटॉप बांटे जा रहे थे, जो बेरोजगारी भत्ता बांटा जा रहा था, वो हम और आप जैसे करदाताओं की जेब में से निकाल के बांटा जा रहा था। आप समझ रहे हैं कि आप से रोड टैक्स के नाम पे पैसे लिए, रोड ठीक नहीं कर रहा है, बस बेरोजगारी भत्ता बांट दिया। यानी आपको ये एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कौन आदमी अपनी जेब से दे रहा है और कौन आदमी सरकारी फंड में से दे रहा है। तो जैसा रुद्र प्रताप जी ने कहा, ये सरकारी फंड में से देने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। अब आते हैं 100-200 रुपए का पैकेट गिफ्ट का। और आप याद करिए, महामहिम राहुल गांधी जी 72,000 रुपए का बेरोजगारी वेतन कह रहे थे और बेचारे फ्लॉप हो गए, क्योंकि इस देश की जनता को मुफ्त चाहिए ही नहीं कुछ भी। ये कल्चर धीरे धीरे हम सभी को बदलना है। और आती है बात कार्यकर्ताओं की, तो आप सुन लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये वो पार्टी है, मैंने बड़े नजदीक से देखा है कि चुनाव होते थे तो घर घर से पूड़ियां बन के जाती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को खिलाई जाएंगी। आज भाग्य उदय हुआ, पार्टी के पास फंड आ रहा है, तो वो आज पूरी कचौरी खिलाने की स्थिति में है, गिफ्ट देने की स्थिति में है। बुरा मत मानिए, इस बात को ऐसे देखिए, जो मैं देवेंद्र पांडे जी की बात को और जो विक्रम जी ने बात कही थी ना कि भाजपा का कार्यकर्ता की पूछ नहीं होती, वो गाड़ी नहीं छुड़ा पाता, बिल्कुल सही बात है। इलीगली गाड़ी भाजपा का नेता नहीं छुड़ा पाता, मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसका। लेकिन अगर यही सही है तो ऐसा ही होना चाहिए। राजनेता इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी का हारा हुआ कैंडिडेट भी दरोगा को धमका के गाड़ी छुड़वा देता था, और बीजेपी का विधायक हमारे फिरोजाबाद के रामकिशन दाजू 1988 में गाड़ी नहीं छुड़वा पाते थे। लेकिन मुझे ऐसे ही राजनेता चाहिए देश को, जो करप्ट नहीं है, जो धमका के काम नहीं कराते। और रही बात, ओपन में खुला पैकेट है, 30 लाख कार्यकर्ताओं को दिया है। ऐसा नहीं है कि चुने हुए पत्रकारों को पद दे दिया, किसी को इंडिया हैबिटेट सेंटर की मेंबरशिप दे दी, किसी को जो है गाड़ी घोड़ा दे दिया, किसी को मानदेय दे दिया। मनीष जी तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर नहीं। जितना पत्रकारित सरकार में सब जगह मीडिया सलाहकार बना है, उतना किसी सरकार में नहीं बना। तथ्यों पे बात करिए, जानकारी नहीं है, आप तो बिना जानकारी के हवाले मत छोड़ा करें। प्रत्येक सरकार को पत्रकारों को मीडिया सलाहकार के बतौर नियुक्त किया गया है, किसी सरकार में यह नियुक्ति नहीं हुई है अब तक। आप तो बड़े सरकार विरोधी हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, संघर्षशील है। तथ्यों पे बात करिए, मैं किसी
अरे आ रहा हूं तो मैं किसी का चापलूस नहीं हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का चापलूस भी नहीं हूं। अरे आप तो नाराज हो गई। आप तो ऐसे अपनी पसंद के लोगों को सरकारी कंपनियों में किसी को अध्यक्ष, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को चेयरमैन, और हजारों रेवड़ियां, एक एक कंपनी में 500-500 लोगों को समायोजित करना। एक सरकार का नाम बताओ जिसमें अपनी सरकार में किसी और पार्टी के या तो उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा जो संवैधानिक है। आप रेवड़ी बांटने की बात करते हो, यहाँ इस सरकार में संवैधानिक पदों पर चुनाव नहीं हो रहा है, डायरेक्शन देना पड़ रहा है। बड़ी शर्मनाक। ब्राह्मण श्रोमणी मुझे अपनी बात को कहने का मौका तो दें। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को, संगठन में तरह तरह के कार्यकर्ताओं को चुपचाप घुसा दिया और वो जिंदगी भर परजीवी बने रहे इस सरकार पर, उस सरकार की स्किन में से खून चूस चूस कर पीते रहे, उन लोगों की जगह अगर पार्टी अपने फंड में से अगर कुछ पैसा निकाल कर गिफ्ट देती है, दिवाली पर मिठाई देने का रिवाज है, गिफ्ट देने का रिवाज है, आप भी हमें देने आते हैं दिवाली पे, पूरी बात कहने दीजिए। तो अगर ऐसा कर दिया पार्टी ने, जल्दी मेरे हिसाब से गुनाह लोग हैं। अगर जी सबको थोड़ा सा समय, थोड़ा सा मनीष जी, आपने अपनी पूरे प्रोग्राम की और पूरी बातों की पोल खुद खोल दी। पार्टी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। 2014 से जब उन्होंने देश पे कब्जा किया, उनके पास पैसा आया, ये आपने साबित किया है। मेरा कोई तो बयान नहीं। आप और नहीं, देखिए मुझे भी तो बोलने दीजिए, मेरा भी तो वक्त है, मुझे भी तो बोल लेने दीजिए। तो वही जो आपने उन्हें पूड़ियां खिलाई थी वो सरकार रिवर्ट दे रही है, आप अपने तथ्यों के आधार पर कह रही है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, जब कार्यकर्ता पे जरूरत थी तो कार्यकर्ता ने दी, लेकिन महाराज वो पैसा आया कहां से? अगर एक पिछड़ा दलित मरता है तो 10 लाख का मुआवजा क्यों? दान से। उसी राज्य में 45 लाख का मुआवजा क्यों? और आज तक उस मुआवजे को लेकर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? उनका बेटा तो ये तो मान लिया गया जवाब देना है। है। दलित मरता है तो ज्यादा पैसे और ब्राह्मण मरता है तो कम पैसे, ऐसा क्यों? ब्राह्मण की मौत पर हंगामा क्यों ब्राह्मण की मौत होती है तो ब्राह्मण की मौत तो मिलता ही नहीं, वो तो गाड़ी पलट जाती है, वो तो गाड़ी पलट जाती है। और बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सरेआम गाड़ी से गुंडे उतार ले जाते हैं, उनके खिलाफ कतई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो जाति विशेष के थे, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेता हूँ, और जो बात कहता हूँ गंगा की चोट पे जिम्मेवार है, नहीं लगता है। इसके लिए